बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जन, आज ऐसी घटना आज प्रकाश में आई है जिसको सुनकर आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों के दिल से आंसू नहीं रुक रहे। मेरे दोस्त, कवि जी ने बताया कि आज के जमाने में, आज के परिवेश में किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसके ऊपर ना किया जाए। लोग अपने से ही हारते हैं और अपने से ही जीतते हैं। हमरे परम पूज्य राधे श्याम गुरु जी ने 4 लाइन भूमिका में प्रकाश डाला है। आखिरकार नारी होती क्या है, कहना है लाल। नारी नारी देवी कहती महालक्ष्मी, नारी कुलटा कलंकिनी अधम रूप है। आही के गरल से विषधर भयंकर, माँ बहन बेटी पावन सुधा कूप है। काली दुर्गा पुजाई है बनकर कभी, कभी सूल बनकर के सीने में चुभती। नारी के रूप को क्या लिखेगी कलम, नारी खुद ही दुर्गुणों का लिए कोस फिरती। कवि ने लिखा कि काली दुर्गा पुजाई है बनकर कभी, अरे कभी सूल बनकर के सीने में चुभती। नारी के रूप को क्या लिखेगी कलम, नारी खुद दुर्गुणों का लिए कोस फिरती। आखिरकार ए बाबू, नारी एक दिन बेटी बनकर पैदा होती है, इस दुनिया में बेटी बनकर आती है, कभी माँ बनती है, बहन बनती है, कभी चाची बनती है। ए बाबू, वही नारी अगर अपने आप पे आ जाती है तो काली दुर्गा बन जाती है। ए पंचो, जौन दिन नारी के नियति और नियम खराब हो जाता है, वही नारी वैश्या भी कहलाती है। कवि ने गजल के भाव में एक लाइन लिखा है, ओहे गजल के टुकड़ा बा कि मुझे प्यार कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, गजल का अंदाज था, लेकिन हमारे गुरुजी ने एक लाइन भाव में प्रकाश डालते हैं। प्यार के के रंग
लिखा कि प्यार के रंग में जमाना रंगा है। अरे बारे प्यार, प्यार के चक्कर में आज कितना माई के लाल खोए दहलिस, कोक सुनी हुई है कितना मतारी के। लेकिन ए भैया, प्यार वहां है जहां राधे कृष्ण का वास होता है। लेकिन यहीं से हमारे कहानी के शुरुआत बा नजम के लाइन में। में जा प्यार भोग करते हैं। मगर अब प्यार गहरा पाप का समंदर है। आज है इश्क प्यार ना किसी के अंदर है। शुरुआत होत बा हमार प्रांत यूपी में मेरठ जिला जो मशहूर सही। प्रमोद रस्तोगी का परिवार खुश रहता वही। बेटी मुस्कान खूबसूरत नौजवान रही। घमंडी किस्म की जवानी पे न कमान रही। बगल का सौरभ नौजवान खूबसूरत था। सौम्य स्वभाव का वो सौम्यता की मूरत था। सौरभ मुस्कान से नजर मिली तो प्यार हुआ। 2016 में विवाह का उपचार हुआ। प्रेम से रहते दोनों अपना घर बसाए हैं। प्रेम से रहते दोनों अपना घर बसाए हैं। गोद गुलजार पीहू बेटी को जन्म आए हैं। कहानी यही साफ साफ सुन लें जा आप लोग। एकदम शीशा के नियन कहानी साफ साफ झलक जाइए आप सबके। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश प्रांत के अंदर एक जिला आता है जिस जिले का नाम मेरठ बताया गया। मेरठ के अंदर एक परिवार है जिस परिवार के मुखिया का नाम मेरे दोस्तों विनोद रस्तोगी बताया गया। विनोद रस्तोगी के एक बिटिया जौने बिटिया के नाम मुस्कान रस्तोगी बताया गया। देखने में खूबसूरत है, बड़ी अच्छी अदायगी है। और देखने में आए हाय रे जौन चीजिया खूबसूरत होला ए धर्मेंद्र भाई। चंचल भैया देखला के बाद मना में तनी गुदगुदी होखेला। लोग देखें तो अखिया फाड़ के लखबे करे ए बाबू भैया। लेकिन अपने जवानी पे अपने खूबसूरती पे नाज किया करती थी। और एकदम केहू के देखे तो मोहना बिचकाय न दिए हो बबलू चाचा। वो अपने आप के बड़ी खूबसूरत मानत रहल। लेकिन ओकरे मुस्कान के यानी कि विनोद रस्तोगी के पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान
जिस नौजवान का नाम सौरभ राजपूत बताया गया। और सौरभवा ओकरे चक्कर में कुछ गली मोहल्ला में कुछ चक्करों लगावत बा। ओके देखे कि संति कुछ नई चीज देखे बदे सौरभ रोज दिना भरे में कम से कम 4-6 चक्कर लगावे और चक्कर लगौते लगौते हो गया नयन 4। और जब नयन 4 भयल तो हो गया प्यार हो गया। तो प्यार के बीमारी बड़ी अजीब होला ए भैया। प्यार हो गया तो मुस्कान अपने घर पे आके अपने बाबू से अपने माई से अपने प्यार के बात अपने माई बाबू से जब बतावत बा तो माँ और पिता मजबूर हो जाते हैं बेटी के बात पर। और आखिरकार सौरभ और मुस्कान की शादी के लिए हाँ कर लेते हैं। 2016 में मुस्कान और सौरभ राजपूत की सहकुशल पूर्वक से शादी हो जाती है। शादी हो गए तो मास्टर साहब ही गीत बदल गए। चल गई अपने दुल्हा के याद में कहत बा। जब से गईला बहरा याद आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ी गईला। ये तो गीत की लाइन है, लेकिन कवि जी ने गीत से अच्छा भाव में प्रकाश डालते हैं। कहना है बेटी जनमाई उतरा प्यार का खुमार हो दिखावे मुस्कान निसदिन। बेटी जनमाई उतरा प्यार का खुमार हो दिखावे मुस्कान निसदिन। नाया अवतार हो दिखावे मुस्कान निसदिन। नाया अवतार अपने जवानी पे और अपने खूबसूरती पे वो मुस्कान नाच किया करती थी। लेकिन जब प्यार भयल सौरभ से शादी हो गई, एक बेटी को जब जन्म देती है मुस्कान, वहीं पर से उनके प्यार के बुखार उतरल। तो भयल का अंतरे की लाइन में कवि ने लिखा है घर में काला हल्ला होला दिन रतिया।
में सर्विस करे सौबर ही जातिया। छुट्टी भाषा माही अइले घर में एक बार हो। छुट्टी भाषा माही अइले घर पे एक बार हो। देखावे मुस्कान निस दिन, देखावे मुस्कान निस दिन, नया अवतार हो। देखावे मुस्कान एक दिन। मुस्कान के शादी जब सौरभ के साथे हो गयल, बेटी के जन्म देहलत। बेटी और सौरभ और मुस्कान तीनों लोग जब घर में रहने लगते हैं, घर में डेली आए दिन कला होती है। और सौरभ मुस्कान का जो पति है मर्चेंट नेवी में काम करता है। 6 महीना ड्यूटी करता है और 6 महीने आकर जब घर पे रहने लगता है, घर में पैसे के चलते, आर्थिक तंगी के चलते जब घर में कला होना चालू हो जाती है, मुस्कान भी अपना आए दिन अपना रूप जब दिखाना चालू कर देती है सास और ससुर को, तो कहना है वही गीत के लाइन वाला। तार लागे टोपिया, सितार लागे टोपिया में, पिया पार देश गईले। तार लागे टोपिया में, पिया पार देश गईले। तार लागे टोपिया में, पिया पार देश गईले। तार लागे वाह क्या बात है लाल। लेकिन गुरुजी ने तर्ज से अच्छा भाव में लिखे हैं कि जब मुस्कान कला करना चालू कर देती है घर में, तो लिखते हैं गुरुजी, क्या लिखते हैं? कलेश भइले घरावा में, कलेश भइले घरावा में, धन के अभाव में कलेश भइले घरावा में। धन के अभाव में कलेश भइले घरावा में, धन के अभाव में कलेश भइले साथियों, बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जन, गीत पर ध्यान देना। जब घर में आर्थिक तंगी के वजह से जब कला होना चालू हो जाता है, तब वो सौरभ करता क्या है मेरे दोस्त? कहना है मित्र साथ गईले सौरभ लंदन के नगरिया। बैकारी की फार्म में
के सुनने वाले साथियों, जब सौरभ चारों तरफ से घिर जाता है आर्थिक तंगी से, परिवार की कमजोरी पर, एक सौरभ का मित्र रहता है लंदन में, वो जॉब किया करता है, नौकरी किया करता है, और जब गांव आता है वो सौरभ उससे जाकर मिलते हैं और जाकर तत्काल में पासपोर्ट बनवाकर और सौरभ राजपूत उसी अपने मित्र के साथ लंदन चला जाता है। और वो दोस्त मित्र ले जाकर लंदन में एक बेकरी के फैक्ट्री में काम लगवा देता है और सौरभ काम करने लगता है। पैसा जब कमाना चालू कर देता है तो होता क्या है मेरे बाबू, गीत यही बदलत है। कि कैसे के हो भाई लारी कोरी छोटी ना नदी, अरे कैसे के हो भाई लारी कोरी छोटी ना नदी, पियावा ना ताके हमारी ओरी छोटी ना नदी। लेकिन ये तो गीत का भाव है। उस समय मुस्कान करती क्या है, जब उसका पति सौरभ जब लंदन चला जाता है तो करती क्या है बाबू, लेकिन भाव में कहना है कि बॉयफ्रेंड साहिल था पुरान आया घरवा में, लूटे लहरा लिपटी मुस्कान आया घरवा में। जब वो सौरभ लंदन चला जाता है तो उसकी पत्नी, जीवन जो कि उसकी अर्धांगिनी है मुस्कान, आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती क्या है, कहना है रहल नशेड़ी साहिल ड्रग्स का पुरान हो गई नशेड़ी प्रेमी साथे मुस्कान हो। कि नशा लत जलाता है जहान आया घरवा में, लूटी जाला धर्म ईमान आया घरवा में। अपने प्रेमी उस साहिल के साथ में अपने घर में भी उसको आना जाना और मिलना जुलना चालू कर देती है। जब प्रेमी वो साहिल जो होता है मेरे दोस्त, एक नंबर का नशेड़ी रहता है, गांजा और चरस अफीम का सेवन करता है। आखिरकार भी रहा सुनने वाले मेरे साथियों, आज की बहन बहू बेटियां आज किस रास्ते पे निकल गई हैं। सौरभ तो लंदन के उस शहर में विदेश में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, घर भेज रहा है, लेकिन इस कहानी में आए दिन एक नया नया खुलासा होता जा रहा है। जब अपने उस बॉयफ्रेंड उस प्रेमी साहिल से मिलना जुलना चालू कर देती है और मिलते मिलते जब पाप का घड़ा भरता है और अपने साथियों के अनुसार जब सौरभ को जब बात ये पता चलती है तो सौरभ के दिल में बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। जब दिल पर ठेस पहुंचती है तो कहना है लाल बिरहा के शैली में, अरे मोरे राम उजारी जग की सारी खुशियां हो, उजारी जग की सारी खुशियां, अरे देता वृक्ष नशा का अमन चैन को जारी, अरे हो जारी, अरे हो। उजारी जग की सारी खुशियां, देता वृक्ष नशा का अमन चैन को जारी। वो साहिल खुद तो
नशा में बुत्त होकर आता है और धीरे धीरे बतावल जाला कि जैसे संगत करबा वैसे गुण मिली। साहिल के साथे रहते रहते मुस्कान भी कुछ नशे के लत में डूब जाती है और अफीम और गांजा चरस का नशा ऐसा होता है, यदि ड्रग्स का नशा एक बार इंसान को जब जीत लेता है तो बिना उस ड्रग्स के नशे के वो आदमी चल नहीं सकता है। कहना है सोरठी के भाव में, कभी ये नहीं लिखा है कि जब मुस्कान का प्रेमी साहिल जब उसके घर पे आया करता था तब का दास्तान कवि जी ने लिखा है। कैसे बाबू? भाई लीना सेढ़ी दुल्ही लूटे ले लहारा वायरे लूटे ले लहारा वाहो भाई लीना सेढ़ी दुल्ही लूटे ले लहारा वायरे लूटे ले लहारा वाहो नासावा में डूबी दिन रात न हो रहा। साहिल पिलाई जाम लगा लेता गारा वायर लगा साहिल पिलाई जाम लगाई लेता गारा वायर लगाई लेता गारा वाहो बिहा गला जाज बात न हो राम या हो जब नशे का लत जब लग जाता है मुस्कान को तो धीरे धीरे उसके चाल चलन और व्यवहार में भी अंतर होने लगता है। जिस दिन वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती वो पागलों की तरह हो जाती है। कहना है लागल खबर सौरभ आई ले ते ही घारा वायरे आइले ते ही घारा वाहो भइल बाटे दुनहु में तकरार न हो राम या हो पड़ोसियों के नजर में जब मुस्कान चढ़ जाती है उसका कुछ बोली और भाषा में जब परिवर्तन हो जाता है तो यार दोस्त और मित्रों के फोन कॉल पे जब सौरभ को पता चलती है तो सौरभ छुट्टी लेकर लंदन से फ्लाइट करवा कर आ जाता है। जब आता है तो बिना नसवा के नाही जिया बाई हो पियारा वायरे जिया बाई ना पियारा वाहो मारा पति के लगाई घात न हो राम या हो रामा
जब मुस्कान को पता चल जाता है कि मेरा पति सौरभ लंदन से फ्लाइट कर कर आ रहा है, तो साहिल को बुलाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि साहिल, मेरा हस्बैंड लंदन से चल पड़ा है, आ रहा है। मैं बिना ड्रग्स, बिना नशा किए मैं एक भी पल नहीं जीवित रह सकती। साहिल कहता है कि देख, तोर नशा तो ठीक हो, लेकिन जबले रहे तबे तक तरी बर्दाश्त कर। लेकिन मुस्कान मन चली थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने प्रेमी के साथ में मिलकर एक योजना बनाती है, क्यों ना मैं अपने पति सौरभ को अपने रास्ते से जो कांटा बन के चल रहा है इसको मैं मिटा दूं। मुस्कान और जब उसका पति सौरभ घर आता है तो दोनों में बातचीत होती है। सौरभ उसके पूरे गुण से वाकिफ हो जाता है। जब बोलना चालू कर देता है, दोनों में टकरार होना जब चालू हो जाता है तो साहिल और मुस्कान मिलकर एक योजना बनाते हैं। कहना है वही गीत के लाइन बा, वही गीत के लाइन बा कि सावन महीनावा सवनैया निकला गेला, अरे काला तिल गलवा के हे भैया गोरैया निकला गेला, रसे रसे झूलेली झूलनवा राधा हो कान्हा मन मोहे। लेकिन गीत से अच्छा गुरुजी ने भाव में लिखा है कि 22 फरवरी को अरे सौरभ घर आया है और 3 मार्च 25 को दोनों योजना बनाया है। जनवा के दुल्ही भई मुदैया भैया हो राही घाटिया लगा। बाईस फरवरी को सौरभ जब अपने घर पे पहुंचता है, मुस्कान से और सौरभ में जब बाता कहानी जब बढ़ जाती है, बात बढ़ते बढ़ते जब बात हद से ज्यादा पार हो जाती है तो मुस्कान सोच लेती है कि यदि सौरभ को रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी साहिल से फोन में बताती है और योजना बन जाता है। योजना बनला के बाद कैले का कि खाना में मिलाई पापी नींद वाली गोलिया, कि खा के भाभी हो सौरभ बंद भैली बोलिया। आया साहिल नशे में मुदैया भैया हो राही घाटिया लगाए। एक दिन होता वही है जिस दिन उस बेटी मुस्कान की बेटी पीहू का जन्मदिन आता है। मेरे दोस्तों, जन्मदिन के दिन अपने पति को खाने में नींद की दवा मिलाकर खाना खिला देती है और जब उस दवा को और खाने का जब खाना खा लेता है, जब दवा की असर होती है, सौरभ अपने अचेत अवस्था में जब सो जाता है, बेहोश हो जाता है। फोन कर कर अपने प्रेमी साहिल को बुलाती है और साहिल एकदम नशे में धुत होकर जब घर पे आता है, रूम पे आता है मेरे दोस्त, हाथ में चाकू और तलवार लेकर, धारदार हथियार लेकर आता है और जब घर में प्रवेश करता है तो मुस्कान भी ड्रग्स का नशा करके एकदम जब धुत होती है, तब पापट के लाइन में कवि जी को लिखना पड़ा।
चिल्लाए भेद कोई का पाई। अरे पाप बड़ेरी चढ़ के तब चिल्लाए भेद कोई पाई ना, करे वार पर वार दोनों गुसियाई भेद कोई पाई ना। टुकड़ा लाश का दोनों पापी मिल बनाए हो। ड्रम के अंदर डाल के अपने अरे पाप को दिए छिपाई। बालू सीमेंट डाल के दिए जमाई भेद कोई पाई ना। शिमला में जा हनीमून मनाई भेद के पाई ना। कहने वाले लिखने वाले ने लिखा है मेरे दोस्त, पाप मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों लोग मिलकर उस सौरभ के छाती पे बैठकर दोनों चाकू से वार करना चालू कर देते हैं। सौरभ को होश नहीं है, बेहोशी अवस्था में प्रेमी और प्रेमिका मिलकर अपने पति सौरभ को 15 टुकड़े में विभाजित कर देते हैं। 15 टुकड़े में काटने के बाद मेरे दोस्त उस सौरभ के लसिया के एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल के और बालू और सीमेंट का घोल बनाकर उसको जाम कर देते हैं। ऐसा एक औरत होकर ये करना एक मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कवि जी ने आल्हा की लाइन में लिखा है, अरे चोरी हत्या पाप ना छिपाए से छिपी है भैया।
गुनहगार। अपने पति सौरभ को मारकर और उस ड्रम में पैक कर कर प्रेमी के साथ में वो चली जाती है शिमला हनीमून मनाने के लिए। अच्छा बतावल जाला ए पंचो, एह दुनिया में तिरिया चरित्र देवो न जाना। मेहरारू अगर चाह लिए पंचो तो घर का स्वर्ग बनाए दिए, अगर मेहरारू चाह लिए तो स्वर्ग का नरक बनाए दिए। एक पल जीना हराम कर देगी अगर एक औरत चाह ले तो। दोनों गुण हो। आज शिमला से जब 17 मार्च को वापस आते हैं साहिल और मुस्कान, दोनों वापस आते हैं मेरे दोस्त, तो अपने माँ के घर जाती है, अपने मायके जाती है मुस्कान। अकेले जब जाती है तो माँ और पिता पूछ पड़ते हैं, ए बेटी आखिरकार अकेले आई हो, मेहमान कहाँ पे हैं? तो मुस्कान लागत एकदम कला फैलावे, एकदम देहाती कलर में जब कला लगल फैलावे और कतो कतो ज्यादा ओवर एक्टिंग कैदा तो आदमी जान ही जात है। सही सही गुनहगार भाई इतना कला फैलौलस, माई बाबू के विश्वास ना भा। मुस्कान कहत बा, ए माई, सौरभ के माई और बाबू मिल के सौरभ के हत्या कह दिलन। बाबूजी को शंका हो जाती है, धन्य है ऐसे माँ बाप जो कि अपने बेटी के कमी पर पर्दा नहीं डाले मेरे दोस्त। और बाप को शंका हो जाती है जब तौगराई से आए कि जब पूछे लगलन तो दाएं थे आकर बयान दे दिलस कि नहीं बाबू, सोचलस कि माई हैं बाबू हैं, हमार माई बाबू हैं, अगर हम बता देती बतिया छुपा ले जाइए। लेकिन मेरे दोस्त इंसानियत थी उस माँ बाप के अंदर। जब पिता जान पाता है कि मेरे दामाद को यानी अपने मुस्कान अपने पति को जान से मार दी है, मरवा दी है, तब स्कूटी पर बैठाता है और ले जाकर थाने में बयान करवाता है कि साहब अपने पति सौरभ का ये खूनी है। जब हवालात में पकड़ के जब 4 बेल्ट जब पुलिस वाले लगाए तो दाएं थे अपने प्रेमी के जब बात बतावत बा, साहिल के बात बतावत बा। मेरे दोस्त, मेरा समाज और मेरे समाज की बहू बेटियां किस रास्ते पे जा रही हैं। एक नशेड़ी, एक ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला लड़का और एक होनहार लड़का सौरभ जो कि लंदन में कमाया करता था, उसको मौत के घाट उतार कर आज दोनों लोग प्रेमी और प्रेमिका जेल के कोठरी में आज सजा काट रहे हैं। कहना है खरी के भाव में कहना है। साथे मुस्कान साहिल अरे गईले धराई, ड्रम में लाश बाटई दोनों, अरे पुलिस को दिहे बताई। अरे जल्दी चेतना तो होई देर भैया, प्यार वाले घर में रह के हो बधेर भैया। जल्दी चेता नहीं हुई देर भैया, प्यार वाले घर में रह के होबा ढेर भैया। आज विश्वास किस पे किया जाए? आखिर ये सवाल आता है इस दुनिया में कि विश्वास किस पे किया जाए। जब जिसके साथ में 7 भावर जे अग्नि का जे साक्षी मान के घुमले है, वो जब गटई काट देहलस तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए? इसलिए कि यह बिरहा में नया नया डेली खुलासा हो रहा है और उस साहिल
उस मुस्कान के माँ पिता ये भी कह रहे हैं कि उसके सौरभ के घर वाले भी इस केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन एका हम ना कह थैला, एका जो न्यूज में सुनात बा एका हम बताओ थैला। कहना है आखिरी भाव में, गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका गए स्वर्ग सीधा। अरे कथन करे कवि राधे श्याम, अरे सुरेंद्र राम आधार हो। उजारी जग की सारी खुशियां, अरे मोरे राम उजारी जग की